सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक बार सभी विद्यार्थी फटाफट जुड़ जाएं भाई। आज एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला, बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। बाकी मैं नाम सबका पढ़ रहा हूँ। अब है बहुत सारे विद्यार्थी आ गए हैं, दीपक, इंद्रजीत, 7-8 अभी वाच भी कर रहे हैं। बाकी फटाफट जुड़ो भाई सभी, है ना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, थोड़ी डिफ़िकल्ट है, आपको एक बार नहीं कम से कम 2 बार वीडियो तो देखना ही पड़ेगा डेली, ठीक है। एक बार नहीं, कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा। जब आप 2 बार देखोगे तो आपके जो समाकलन है वो बिल्कुल आसानी से। नमस्ते भाई सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ समाकलन के साथ। बहुत डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है लेकिन पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, और डिफ़िकल्ट को आसान बनाना यही तो हमारा काम है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं समाकलन। एक बात मैं आपको दोहरा देता हूँ कि समाकलन पढ़ने के साथ साथ आपको अवकलन यानी डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे भाई, सचिन चौधरी जो भी हैं सब। समाकलन इंग्लिश में इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं भाई। तो हम इंटीग्रेशन आज पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन यानी अवकलन आना बहुत ज़रूरी है। इसके 3-4 विधि हैं, हर विधि पर आप बात करेंगे भाई। सबसे पहले फॉर्मूले पर बात कर लेते हैं। देखो फॉर्मूले देखो भाई, यानी इसके जो सूत्र क्या है, सूत्र यानी फॉर्मूले क्या है। इसके जो फॉर्मूले हैं सबसे पहले उसकी बात कर लेता हूँ। देखो जो अवकलन आपने पढ़ा है उसकी उल्टी यानी विपरीत प्रक्रिया समाकलन कहलाती है भाई। जो आपने अभी तक अवकलन पढ़ा है यदि उनका उल्टा कर दें तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा समाकलन भाई। गुड मॉर्निंग भाई मनीषा, बनीता सभी गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। तो सूत्र देखो, पहला सूत्र अभी याद करना है। स्टार्टिंग में आपको ये प्रॉब्लम आएगी, कभी आप अवकलन कर दोगे कभी समाकलन कर दोगे, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप समाकलन और अवकलन में अंतर भी समझ जाओगे और आप सही करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो पहला सूत्र देखो, पहले हमने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा था। पहली बात समाकलन, हम अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं पहले। आज तो सूत्र की बात करेंगे। समाकलन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनिश्चित यानी जो निश्चित नहीं है, एक होता है निश्चित जिसकी सीमा निर्धारित कर दी जाती है। तुम अनिश्चित पढ़ेंगे। और समाकलन का जो साइन है वो आपको पता ही है, ये समाकलन का साइन होता है भाई। जहाँ पे भी ये आ जाए इसका मतलब आप समाकलन कर रहे हो। x की पावर n इंटू डी एक्स, देखो इसका मतलब और समझना भाई। इस dx का मतलब, इस dx का मतलब है कि आप x की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो। x के सापेक्ष क्या कर रहे हो, समाकलन कर रहे हो, x की पावर n इंटू डी एक्स। और यदि आपके याद हो तो अवकलन के अंदर dx नीचे आता था। तो बताओ विपरीत हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल विपरीत है, उल्टा, बिल्कुल अपोजिट पढ़ने वाले हो आप। अपॉन में था dx, अब ऊपर चला जाएगा भाई। तो x की पावर n इंटू डी एक्स आ जाए तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1। देखो उसमें पावर घटाते थे कि नहीं घटाते थे, लेकिन यहाँ जोड़नी है x की पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1, यानी जो पावर ऊपर आई है वही पावर नीचे लिखनी है। और प्लस में c का मतलब है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। c यानी अचर है, ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। हर समाकलन के अंदर आपको लास्ट में प्लस c जोड़ना ही पड़ेगा यदि आप अनिश्चित समाकलन कर रहे हो। याद रखना इस चीज़ को, नोट कर लो कि भाई x की पावर n इंटू डी एक्स, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। वहाँ पावर घटाते थे, पावर को आगे लिखते थे, लेकिन यहाँ पावर जोड़नी है और वही पावर नीचे लिखनी है। प्लस c हर एक के अंदर आएगा, हर समाकलन के अंदर। आपने प्लस c नहीं लगाया मतलब ये समझो कि आप गलत कर रहे हो, आपने गलत लाइन चुन रखी है। तो याद रखना प्लस c बहुत कंपलसरी है अनिश्चित समाकलन के अंदर।
ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। दूसरा देखो, हमें समाकलन करना है अचर का, कोई भी अचर हो, अचर की जगह अचार आगे देखो, ये भी अचर का यदि आपको समाकलन करना है, अचर कांस्टेंट जानते हो ना, अवकलन में क्या पढ़ा था कि सर अचर का अवकलन करने पर 0 आता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं आएगा। यहाँ यदि अचर है तो अचर तो सेम रहेगा, अचर तो रहेगा, अचर के साथ आपके साथ x और आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि 1 × dx बताओ भाई, तो देखो x की रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x आने वाला है। मैं आपसे पूछूं कि 2 × dy बताओ भाई क्या आएगा, तो हम कह देंगे कि सर y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो अचर को तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा y के सापेक्ष करोगे तो y आने वाला है। बताओ उल्टी प्रक्रिया है कि नहीं है? वहाँ अचर का अवकलन हम 0, यहाँ अचर के साथ जिसकी रेस्पेक्ट में आप समाकलन कर रहे हो वो ही x आने वाला है, y के सापेक्ष कर रहे हो तो y आने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेम है भाई, यदि आप e की पावर x का कर रहे हो तो e की पावर x का e की पावर x ही होगा, याद रखना, सिर्फ e की पावर x का। अगर e की पावर x² भी आ गया तो आप डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते e की पावर x² आएगा फिर पावर का कर देंगे, नहीं, समाकलन में ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा देखो मेरे भाई जो भी आज पढ़ रहा है समाकलन, एक बार अवकलन की क्लास जो 5.1 5.2 मैंने पढ़ाई है, 7 है ना, तो 7.1 7.2 जो मैंने पढ़ाई है उसको एक बार जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि अवकलन में क्या कर रहे थे, समाकलन में क्या कर रहे थे। सूत्र सीखो पहले, तो टेंशन मत लो, सिखा दूंगा समाकलन भी, ड्रो मत तुम तो। e की पावर x का e की पावर x, आगे आ जाओ सर, a की पावर x × dx, a की पावर x × dx, सर इसका क्या करें? अरे इसका क्या करना है, a की पावर x × dx का देखो, a की पावर x × log a अवकलन में पढ़ा था, समाकलन में अपॉन में log a आ जाएगा, बेस याद रखना e ही रहेगा प्लस c। लो भाई, उसमें मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया, यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, a की पावर x अपॉन में log e a प्लस c, ये इसका बेस है, इसका आधार है। आगे चलो नेक्स्ट फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो 1/x × dx, 1/x × dx, अगर आपके पास 1/x आ जाए और उसका आपको इंटीग्रेशन करना हो, समाकलन करना हो, तो आप log x प्लस c लिखोगे, log x प्लस c, और log के एंगल के मोड भी लगा सकते हो, क्योंकि जो log के एंगल के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। हो गया log e mod x प्लस c। उल्टा पढ़ा था अवकलन में, क्या पढ़ा था कि log x का अवकलन करने पर 1/x आता है, पढ़ा था ना, लेकिन यहाँ देखो उल्टा है, 1/x का इंटीग्रेशन करने पर log x आता है। कंफ्यूज हो गए आज तुम 100%, 2-3 दिन कंफ्यूज रहोगे, यार log x का 1/x था या 1/x का log x था, कंफ्यूज हो गए, मेरे को भी पता है। कंफ्यूज दूर करने का तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले लिखने हैं कॉपी के अंदर, ये फॉर्मूले एक साइड, दूसरी साइड लिखोगे अवकलन के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, दोनों में कंपैरिजन करना है, दोनों में डिफरेंस देखना क्या अंतर है दोनों में, कि भाई इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या होता। अगर 2-3 बार आपने देख लिया ना तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। हो गया ये 1/x का, हो गया dx log x। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये 6 फॉर्मूला देखो, अगर बात कर लें साइन x का, तो साइन x का अवकलन करने पर कोस x प्लस c आएगा।
एक बात और बता देता हूँ, अवकलन में ये पढ़ा था अगर इधर कहीं पे भी CO आ जाए, CO यानी CO आ जाए तो हमें नेगेटिव लगाना है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है मेरे भाई, अगर अवकलन करने पर CO आ जाए तब आपको माइनस लगाना है, मतलब यहाँ क्या आने वाला है, माइनस। 2 3 में समझ जाओ, साइन x का हो गया माइनस कोस x प्लस सी। 7 नंबर पे देखो, कोस x इंटू डी एक्स, कोस x इंटू डी एक्स। देखो अवकलन में मैंने ये बताया था कि अगर CO आ जाए तो माइनस लगा दो, उल्टा है इसमें, आंसर में माइनस लगाना। देखो CO आ गया ना, अगर समाकलन इंटीग्रेशन करने पर CO आता है तो नेगेटिव लगाना है। इज इक्वल टू साइन x प्लस सी हो गया सर। आगे चलो, टेन कोट सेक और कोसेक का अभी नहीं लिखूंगा मैं, उसका इंटीग्रेशन होता है लेकिन वो होता है प्रतिस्थापन विधि से, मैं सिखाऊंगा क्यों होता है, अभी आप छोड़ो उनको। ये समझो कि 8वां आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर x का 10x होता है 10x प्लस सी, लेकिन सर हमने तो उल्टा पढ़ा था, ये पढ़ा था आपने डिफरेंशिएशन में कि 10x का डिफरेंशिएशन अवकलन करने पर सेक स्क्वायर x आता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन यहाँ उल्टा है कि नहीं है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने पर 10x आता है। चलो आगे चलो, कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, कोसेक स्क्वायर x का कोट x प्लस सी आने वाला है, लेकिन एक बात मैंने बताई थी कि यहाँ CO आ गया, इधर CO आया था, तो यहाँ आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हो गया, बार बार पढ़ो इनको, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, एक बार फटाफट देख लो कि हाँ ये था ये था, मैं 2 3 बार रिपीट करूँगा, आपको याद हो जाने चाहिए बस। फिर 10वां देखो, 10वां कोसेक स्क्वायर हो गया, फिर देखो कोसेक x इंटू कोट x, इससे पहले वो लिख देता हूँ मैं सेक का, सेक x इंटू 10x इंटू डी एक्स। अगर आपको याद हो तो ये आपने पढ़ा था कि सेक x इंटू 10x किसका अवकलन होता है, सर ये तो सेक x का होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, सेक x। देखो बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, बिल्कुल उल्टा चल रहा है, ठीक है सर ये हो गया। आगे चलो, फिर 11वां देखो, कोसेक x इंटू कोट x इंटू डी एक्स। सर कोसेक x इंटू कोट x कब आया था, कि सर कोसेक x में आया था, तो इसका मतलब है कोसेक x प्लस सी, लेकिन देखो इसमें भी CO आ गया, तो सर यहाँ पे भी नेगेटिव लगा दो। क्या लगा दो, नेगेटिव। एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक ये फॉर्मूले कुछ याद हुए कि नहीं हुए। एक बार फिर से मैं रिपीट करवाने वाला हूँ, फिर एक बार मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ। ये क्यों डिस्कनेक्ट हो गया, फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूले कुछ थोड़े घने याद हुए कि नहीं हुए। नहीं हुए, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो गया भाई, हाँ सर, प्लस सी। अचर आ जाए तो अचर को छोड़ के, अगर dx है तो x लगा दो, dy है तो y लगा दो, dz है तो z लगा दो, प्लस सी। अचर का 0 नहीं करना है, उसके साथ dx है तो x लिख देंगे, dy है तो y लिख देंगे। e की पावर x का e की पावर x प्लस सी सेम होता है, सिर्फ e की पावर x का
x के अलावा और कुछ आ गया x स्क्वायर 2x, उनका सब कुछ अलग होगा। a की पावर x का a की पावर x अपॉन में log a प्लस सी, 1 अपॉन x का log x प्लस सी, साइन x का माइनस कोस x प्लस सी, कोस x का साइन x प्लस सी, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेन x प्लस सी, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट x प्लस सी, सेक x इंटू टेन x का इंटीग्रेशन सेक x प्लस सी, कोसेक x इंटू कोट x का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक x प्लस सी। अभी बीच में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। चलो और देखते हैं एक बार, ये पीसी से डिस्कनेक्ट हो गया आपका चैट, एक बार मैं देख लेता हूँ। जस्ट वेट भाई, इतने आप याद करो इनको। हाँ ये ठीक है। एक बार फिर से देखो, एक बार इनको पढ़ो भाई, फटाफट पढ़ो। हाँ ठीक है, कनेक्ट हो गया ये। हाँ सर याद करो, बहुत जरूरी है याद करना। चलो फटाफट पढ़ो इनको। अब मैं आपको और लिखवा देता हूं। इनको याद करो फटाफट और देख लो। और यदि हम बात करें तो इनवर्स वाले की बात कर लेते हैं। देखो 12वां नंबर पर इनवर्स की बात करें तो सर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डी एक्स। तो बताओ ये किसका था भैया अवकलन? सर ये साइन इनवर्स एक्स का था, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर आपको याद हो तो ऐसा ही आपने एक और पढ़ा था कि सर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। देखो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने पर साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, या इसका इंटीग्रेशन करने पर कोस इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हो, लेकिन किसका? माइनस का। आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का समाकलन करने पर ये आया था, कोस इनवर्स एक्स का समाकलन करने पर भी यही आया था, लेकिन चिन्ह अलग था। सिर्फ माइनस का चिन्ह ही तो था। साइन इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स एक्स का सेम था, टेन इनवर्स एक्स का कोट इनवर्स एक्स का सेम था, सेक का कोसेक एक्स का सेम था। बताओ था कि नहीं था? वहीं से आया भाई। आगे देखो फिर 14 की बात करें, यदि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाए तो बताओ क्या आएगा? सर हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्यों भाई? ऐसा ही एक और में भी तो आता है कोट इनवर्स में, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख दो, या फिर क्या लिख सकते हो? माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर ये आ जाए तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हो, ये आ जाए तो माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो। भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आप लिखना चाह रहे हो। ठीक है, फिर 15 की बात करें तो सर एक हमने पढ़ा था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका अंडर रूट इंटू डी एक्स। तो सर दो होते हैं इसका, या तो आप लिख दो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी,
या क्या लिख सकते हो सर, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो इसमें भी CO है, इसमें भी CO है, इसमें भी CO है, तो नेगेटिव तो आने ही वाला है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे भाई जो आपको याद करने। एक दो और लिखवा देता हूं, जैसे tan का नहीं लिखवाया मैंने, इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे, अभी उनका कोई काम नहीं है। पहले मैं 9.1 पढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे के और फॉर्मूले लिखवाऊंगा। ठीक है, जो आपको याद करने हैं। पहले ये बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, कहां से आया है, प्रतिस्थापन विधि आएगी तब। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं भाई, बिल्कुल सिंपल से हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, याद कर सकते हो। याद नहीं है तो अवकलन के याद कर लो, अवकलन में जो इधर थे ना उनका समाकलन करने पर उधर आ जाएगा। जैसे tan का sec स्क्वायर x अवकलन होता था, तो ये याद करो कि sec स्क्वायर x का लिंक tan x से है, कोसेक स्क्वायर x का माइनस कोट x के साथ है। और एक बात याद और रखना, मल्टीप्लाई, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएं तो उनका डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। जैसे आपने u इंटू वी का फॉर्मूला पढ़ा था ना, यहां नहीं आने वाला है, आएगा लेकिन बाद में समझाऊंगा जब खंडस विधि आएगी। ठीक है, चलो अब मैं एक्सरसाइज निकालता हूं और आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। जो आपको याद करने हैं। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज निकाल लेता हूं भाई। एक्सरसाइज 9.1। देखो, मानक सूत्रों के द्वारा, इसमें बहुत सारी विधि हैं, समाकलन की विधि है मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन करना, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। एक बार मैं लिख ही देता हूं, है ना, फिर स्टार्ट करते हैं। समाकलन विधि को, समाकलन विधियां, यानी समाकलन की विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से मेथड हैं समाकलन को सोल्व करने के? तो एक मेथड है मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, मानक सूत्रों द्वारा समाकलन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, फॉर्मूले की सहायता से इंटीग्रेशन करना। इसके बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। ये सर प्रतिस्थापन विधि क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब है एक के स्थान पर दूसरे को रखना। प्रतिस्थापन विधि आएगी तब मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। फिर सिर्फ ये बता रहा हूँ कि समाकलन की 4 विधियाँ हैं जिनको हमें आपकी एक्सरसाइज में पढ़ना है। मानक सूत्रों द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, फिर 3 नंबर पर पढ़ेंगे हम आंशिक भिन्न द्वारा, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्न द्वारा। और उसके बाद 4 नंबर पर पढ़ेंगे खंडस विधि। कौन सी पढ़ेंगे? खंडस विधि पढ़ेंगे भाई। तो ये 4 विधि है भाई, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं मानक सूत्रों द्वारा, यानी जो आपको फॉर्मूले दिए गए हैं उन फॉर्मूले की सहायता से समाकलन कैसे करते हैं यही हम सीखने वाले हैं। 9.1 अब हम पढ़ने वाले हैं और 9.1 में से एक क्वेश्चन छोटा आता है 1 नंबर का। दूसरी बात, यदि आपको 9.1 नहीं आएगी तो आगे जो पॉइंट पढ़ोगे वो आपको नहीं आने वाले हैं। ये समझो कि 9.1 इंटीग्रेशन का बेस है, आधार है। 9.1 तो सीखनी ही पड़ेगी। चलो मैं सिखाता हूं कैसे भाई।
चलो 4 विधियां हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं मानक सूत्रों द्वारा समाकलन करना, यानी सूत्र का प्रयोग करके समाकलन कैसे करते हैं। देखो एक बात और बता देता हूँ, राम राम भाई मनीष, एक बात और बता देता हूँ कि अगर आपने अवकलन पढ़ा है तो आप गलती क्या करोगे कि सबसे पहले पावर का, फिर ब्रैकेट की संख्या का, फिर एंगल का, इस चीज को इंटीग्रेशन के अंदर भूल जाना। पहले पावर का, फिर ब्रैकेट का, फिर एंगल का, ऐसा इसके अंदर नहीं होता है, याद रखना इस। चलो अब मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहले के 4 पॉइंट और पहले के 4 पॉइंट है भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पॉइंट हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है √x², यहाँ क्यूब। एक बात और याद रखना, बुक में ये क्वेश्चन शायद गलत दिया गया, यहाँ 3 नहीं लिख रखा भाई, क्यूब रूट है ये, अंडर रूट नहीं है, क्यूब रूट है बुक में। जिसमें क्यूब रूट नहीं लिख रखा है वो सही कर लें इसको, पहली बात। इसका दूसरा पॉइंट e⁻3x। तीसरा है 1/2 इसकी पावर x, और इसमें चौथा है a2, फिर 2, फिर log, फिर a, और उसके बाद क्या है x। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं। कोई भी पार्ट समझ में ना आए फटाक से कमेंट करो सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। सीखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि यदि आपको 9वीं नहीं आएगी तो 10वीं भी नहीं आएगी, 11वीं भी नहीं आएगी, 12वीं भी नहीं आएगी। 4 प्रश्नावली है जो समाकलन और अवकलन पर टिकी हुई है। सीख लो, अच्छे से सीख लो, टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पे 1 बार नहीं 2 बार देखो दिन में। चलो सबसे पहले इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन को आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से। जो भी क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आई के बराबर लिख दो भाई। चलो ये क्वेश्चन था तो मैंने आई के बराबर लिख दिया। आई का मतलब है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यूब रूट x²। देखो क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3 और अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। तो इसका मतलब सर इसको ऐसे लिख दो आप x² और इसकी पावर क्या? अंडर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है यानी 1/3। तो सर i इज इक्वल टू x की पावर। बताओ ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी कि नहीं होंगी? सर बिल्कुल मल्टीप्लाई होंगी, तो 2/3 आ जाएगा। करो इसका इंटीग्रेशन। नौ 10 11 क्लास, मेरे भाई मैं क्लास बोल गया हूँगा, लेकिन मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक है, वो गलती से क्लास निकल गया होगा। अब इसका देखो इंटीग्रेशन करते हैं भाई। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ। x की पावर n का यदि इंटीग्रेशन करोगे, नीचे लिख देता हूँ, x की पावर n का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या करोगे? सर x की पावर n+1 और अपॉन में लिखोगे n+1 और प्लस लिखना है c। आपने इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेशन इनटू dx। देखो साइन लगाना बहुत जरूरी है, पीछे dx रहेगा। dx का मतलब है x के सापेक्ष समाकलन करना। इंटीग्रेशन लगाओ इनटू dx, इंटीग्रेशन इनटू dx। करो इंटीग्रेशन में, समाकलन करो। i इज इक्वल टू x की पावर n+1, इसके अंदर 1 जोड़ना भाई, तो 2/3 + 1, तो 3 + 2 यानी 5/3 आ गया।
जो आपके पास पावर ऊपर आई है वही पावर नीचे लिख दो, 5/3 प्लस क्या लगाओगे, c, प्लस c बहुत कंपलसरी है, याद रखना। प्लस c नहीं लगाया मतलब क्वेश्चन गलत है आपका। i इज इक्वल टू, देखो मैन अपॉन ये है और इसके नीचे 2 संख्या है, तो देखो 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे ही रहेगा, यानी 3/5 x की पावर 5/3 प्लस c। आगे याद रखना है आपको कि जो पावर आती है ना उसका उल्टा करके आगे लिखना होता है भाई, याद रखना भाई। कोई बात नहीं भाई, लेट है तो टाइम से आया कर, कल से लेट आना सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है भाई। x की पावर 5/3 प्लस c, इसका उल्टा आगे आता है, ये हो गया आपका आंसर, ये तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें समझना, एक बार मैं बेसिक समझा रहा हूं आपको। देखो sin 3x था, sin 3x था, मैं आपसे अवकलन पूछूं, समाकलन नहीं अवकलन, तो कहोगे कि सर cos 3x, और फिर 3x का करोगे तो सर 3 को छोड़ना पड़ेगा, x का 1 हो जाएगा। यानी जो एंगल के अंदर कांस्टेंट आया था वो मल्टीप्लाई में आया ना भाई, बताओ मल्टीप्लाई में आया कि नहीं आया। समाकलन में उल्टा होता है, एंगल के अंदर कोई कांस्टेंट है तो अपॉन में आएगा, अगर e की पावर में कोई भी कांस्टेंट है तो वो अपॉन में आएगा, मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। अगर इसका करोगे ना अवकलन तो e की पावर x का e की पावर x, और 3x का 3 को छोड़ना पड़ेगा, x का 1 हो जाएगा। लेकिन समाकलन में उल्टा होता है, ये जो कांस्टेंट के साथ x आया है तो ये कांस्टेंट नीचे लिखा जाता है प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन इतने छोटे क्वेश्चन में प्रतिस्थापन लगाना अच्छा नहीं रहेगा, प्रतिस्थापन भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट करना, देखो कैसे, यहाँ देखो केवल x है, x² होता तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, केवल x के साथ कांस्टेंट आया है, आसानी से समाकलन कर दोगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन i, समाकलन लगाओगे e की पावर 3x इंटू dx, i इज इक्वल टू, देखो e की पावर x का e की पावर x होता है, जैसा है वैसा लिख दिया, लेकिन याद रखना केवल पावर में x या x के साथ कोई कांस्टेंट होना चाहिए। x² आ गया डायरेक्ट नहीं कर सकते, x की पावर क्यूब आ गया डायरेक्ट नहीं कर सकते, कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया डायरेक्ट नहीं कर सकते। कब करोगे डायरेक्ट, या तो केवल x हो और x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, 3, 4, 5, 6, 10, -2, -3 ये आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना याद रखना है कि जो ये x के साथ कांस्टेंट है ये आपको अपॉन में लिखना पड़ेगा और प्लस c आपका आंसर। अगर मैं आपके पास ऐसे लिख दूं तो आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, जैसे मैंने ये किया। ये कब कर सकते हो, जब आपके पास पावर में ओनली x होना चाहिए, x के साथ कांस्टेंट अचर हो सकता है मल्टीप्लाई में, लेकिन ऐसे x², x³ x की पावर कुछ भी देगा तो नहीं कर सकते, ठीक है। मिटा देता हूं मैं इसको, ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि sin 2x का इंटीग्रेशन करके दिखा दो, कर दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एंगल के अंदर x है, x² तो नहीं है ना, नहीं है, केवल x है, x के साथ कोई कांस्टेंट है तो डायरेक्ट कर सकते हो। कोस का हो गया माइनस साइन, सॉरी साइन का हो गया माइनस कोस, 2x है 2x लिख दो। अब बताओ एंगल के अंदर x के साथ 2 गुणा के अंदर है,
तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपको भाग में लिखना पड़ेगा और प्लस सी ये इसका आंसर हो गया। मतलब क्या हुआ सर, इससे क्या निकला? इससे ये निष्कर्ष निकला कि यदि x के साथ कोई गुणांक दिया गया हो, x के साथ कोई गुणांक दिया गया हो तो वो अपॉन में आता है, भाग में आता है। याद रहेगा, x के साथ गुणांक, गुणांक का मतलब कोफिशिएंट, इंग्लिश की बात करें गुणांक को कोफिशिएंट बोलते हैं। x के साथ गुणा में 3 है तो बताओ 3 भाग में लिखा कि नहीं लिखा? x के साथ गुणा में 2 है तो बताओ 2 भाग में लिखा कि नहीं लिखा? तो x का गुणांक हमेशा अपॉन में आता है। याद रहेगा, आगे से याद रखना भी है। चलो ये तो हो गया। इसको देखो, i इंटीग्रेशन 1/2 इसकी पावर x इंटू डी एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x देखो कौन से फॉर्मूले में, याद करो कौन से फॉर्मूले में आया था ये सर, a की पावर x में आया था। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a की पावर x इंटू डी एक्स। क्या फॉर्मूला था सर? a की पावर x अपॉन में log a और प्लस सी। यहाँ a कांस्टेंट ही तो है, a अचर ही तो है मेरे भाई, है कि नहीं है? तो यही आपको बस याद रखना है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना भी है। देखो a कोई अचर है और अचर की घात में x आ गया तो a की पावर x का फॉर्मूला लग गया भाई, सिंपल सा। तो i इज इक्वल टू, देखो जो यहाँ है वो यहाँ लिखना है, मतलब जो यहाँ है वो यहाँ लिखोगे 1/2 इसकी पावर x, बटा में क्या लिखोगे? log a, यानी log बेस e रहेगा a का मतलब क्या है? जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी 1/2 और प्लस क्या है? c। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था, बस a की पावर x के फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी थी, वो हमने रख दी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया, थर्ड भी देखो फटाफट। i इज इक्वल टू, फोर्थ है भैया, फोर्थ देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a फिर 2 फिर log का बेस ध्यान देना a ही है, a और फिर x इंटू डी एक्स। अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद दिलाऊं? चलो 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सर a फिर log a और फिर m आ जाए तो इसकी वैल्यू m आती है। ये आपने लोगरिथम में पढ़ा होगा, लघु गणक जो हमारी प्रश्नावली थी उसके अंदर पढ़ा होगा। अगर a और इसकी घात में log, लेकिन याद रखना इस log का बेस a ही होना चाहिए, और यहाँ m है तो ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ आपके पास m बचेगा। मेरे को यहाँ पे भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, यहाँ a है, log का बेस भी a है, लेकिन दिक्कत एक आ रही है कि ये सर 2 आगे आ रहा है, 2 को मेरे को हटाना है। हटाओ सर, कैसे हटाऊं? आपने पढ़ा नहीं, log x की पावर n का फॉर्मूला नहीं पढ़ा? अरे log x की पावर n का फॉर्मूला n log x होता है कि नहीं होता है? तो मेरे को बताओ, इस पावर को आगे लाया जा सकता है तो इस पावर को पीछे भी तो ले जाया जा सकता है। बताओ, ले जाया जा सकता है कि नहीं ले जाया जा सकता? बिल्कुल। इसको आप इस घात में ले जाओगे तो log a और फिर x² आ जाएगा इंटू डी एक्स। अब बताओ, a इसकी घात में log और बेस भी a, तो ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ आपके पास x² बच गया, और x² का इंटीग्रेशन समाकलन x की पावर n के फॉर्मूले से
एक्स क्यूब n+1 एक पावर बढ़ा दी, जो पावर ऊपर आई है वो ही नीचे लिख दो और प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो मैं दोबारा से समझाऊं, वरना मैं कुछ आगे पढ़ाऊं। भोमल यादव, यस सर। यस सर, ठीक है। तो भाई समझ में आ गया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, बहुत क्वेश्चन कराने वाला। इस एक्सरसाइज में 300 प्लस क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल लगा के मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, 250 के करीब क्वेश्चन कराऊंगा। तुम्हें बावड़ा कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। तुम लॉकडाउन में बावड़ा हो रहे थे कि सर बोर हो रहे हैं, अब देखना बोर कितने हो गए तुम। बावड़ा बना के छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो। बावड़े का मतलब ये नहीं है कि पागल बनाऊंगा तुम्हें, बावड़े का मतलब है कि इसमें इतना बावड़ा कर दूंगा कि तुम्हें समाकलन ही दिखेगा कि हाँ x की पावर n का ये होता है और इसका ये होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। अरे बहुत इंटरेस्ट आएगा मेरे भाई, थोड़ा सा इंटरेस्ट लो बस तुम तो। डिफिकल्ट है लेकिन एक बार इस क्लास को रिपीट करके शाम को जरूर देख लेना। ऐसा आप 3-4 दिन रिपीट करके देखोगे तो फिर आपको बिल्कुल क्लास में ही समझ में आ जाएगा क्या करना। खुद सोचने लग जाओगे आगे कि अब इसका क्या करना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड देख लो भाई। सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, टेंशन मत लो तुम। देखो क्वेश्चन दे रखा है तो क्वेश्चन को आई के बराबर तो लिखना ही पड़ेगा, यानी आई इंटीग्रेशन, और जैसे ही आई बराबर लिख दिया मतलब इंटीग्रेशन का साइन लगा दो जिसमें नहीं लगा रखा है। इसने लिख रखा है समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए, हिंदी में लिख दिया, ये निशान लगा दो, इसका मतलब भी समाकलन है। ये कह रहा है कि 5 cos x, ठीक है भाई, माइनस में 3 sin x, प्लस में 2 अपॉन cos स्क्वायर x, ब्रैकेट और बाहर लगा दिया dx। ठीक है, चलो कैसे करूंगा मैं इसके समाकलन, देखा आई फिर समाकलन। देखो ये समाकलन और dx, बीच में प्लस माइनस है तो सबके साथ समाकलन, इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। यदि आप अलग अलग लिखना चाहो तो लिखो। देखो जब इसके साथ लिखोगे तो 5 cos x, वहां से क्या आ जाएगा dx, अलग अलग लिख के बता रहा हूं। इसके साथ लिखोगे तो बाहर माइनस 3 sin x इंटू dx, फिर प्लस इसके साथ लिखोगे तो समाकलन 2 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। सबके साथ अलग अलग लिख दिया, इसके साथ भी समाकलन dx, समाकलन dx, समाकलन dx। ये समाकलन सबके साथ आ गया, ये dx सबके साथ आ गया, मतलब सबका समाकलन करना है मेरे भाई। चलो अब क्या करना है, i इज इक्वल टू, देखो यहां कांस्टेंट तो आया है, अचर तो आया है। सर आपने तो ये बताया था कि अगर अचर आ जाए तो अचर के साथ dx है तो x लिख दो। क्या यहाँ पे मैं ऐसा ही करूँगा क्या? नहीं, क्यों? ओनली अचर होना चाहिए। यहाँ तो अचर के साथ फंक्शन आ गया, कोई फलन आ गया, cos x आ गया ना, तो अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होगा? जब ओनली अचर हो, जैसे ओनली 5 आ जाए, ओनली 3 आ जाए, कोई भी उसके साथ फंक्शन ना हो, तब आएगा सर वो तो सर अगर फंक्शन के साथ अचर आ जाए तो जो अवकलन में पढ़ा है, 5 अचर है
बाहर लिख दो cos x इंटू डी एक्स, माइनस 3 अचर है बाहर लिख दो। क्यों? अचर के साथ फंक्शन आ गया तो अचर को छोड़ना पड़ेगा। sin x इंटू डी एक्स, 2 अचर है बाहर लिख दो। देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अरे 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक ही तो होता है, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। चलो समाकलन करो, i इज इक्वल टू 5। कोस एक्स का समाकलन सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए। कोस एक्स का हो गया साइन एक्स, क्या हो गया? साइन एक्स प्लस सी में लास्ट में एक साथ लगाने वाला हूं, -3 लो -3। साइन एक्स का सर कोस एक्स आ गया, लेकिन यहां CO आ गया तो सर यहां प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस आने वाला है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 है सर +2। सेक स्क्वायर एक्स का सर tan x प्लस सी, tan x हो गया और इन सब की साथ प्लस सी तो यहां लिख दिया मैंने +c और यही आपका आंसर है। यदि लिखना चाहो तो c इज इक्वल टू लिख सकते हो समाकलन गुणांक, इंटीग्रेशन कोफिशिएंट, IC भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, इंटीग्रेशन कोफिशिएंट। ये आपका आंसर है भाई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन कराऊं? आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यस सर, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है 1 नंबर का। ये भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। बिल्कुल सिंपल है, x³ -1 अपॉन x स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। i इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल है। देखो एक बात का याद रखना, मैंने गुणा के लिए मल्टीप्लाई के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताया। इसका मतलब तो आपको ये सोचना है कि मल्टीप्लाई में यदि 2 फंक्शन आ जाए तो समाकलन नहीं कर सकते। डिवाइड के लिए मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया। आपको ये सोचना है कि डिवाइड में यदि कोई 2 फंक्शन आ जाए तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। बस इतना दिमाग में रखो, होता है नहीं होता है इसको छोड़ो, बस फिलहाल ये रखो कि मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला नहीं है, डिवाइड में आ जाए तो कोई फॉर्मूला नहीं है। बस अपॉन में आ गया, कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास। जैसे इस अवकलन के अंदर u/v का फॉर्मूला था, समाकलन में नहीं है। तो सर क्या करें? कोशिश करो हटाने की। अगर अपॉन में आ जाए और गुणा में आ जाए तो पहली कोशिश रखनी है कि मैं किसी भी तरीके से उनको हटा दूं, यानी प्लस माइनस में आ जाए या फिर भाग में है तो उसको भी कन्वर्ट करो प्लस माइनस में। बस एक टारगेट रखो आप। ठीक है सर, इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो मेरे को एक बात बताओ, ये एल्शियम है, एल्शियम इसके नीचे भी लिख सकता हूं, एल्शियम इसके नीचे भी लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। x³ अपॉन x स्क्वायर फिर -1 अपॉन x स्क्वायर, यानी जो एल्शियम है ये ऊपर जो भी आपको दिया गया उनको अलग अलग लिख सकते हो। जितेंद्र यादव सर आपकी क्लास का टाइम 9:05 का है, 10:15 पे क्यों लेते हो? मेरे भाई आज मैं फिक्स करके बता दूंगा कि आपकी डेली क्लास 9:05 पर होगी या 10:15 पर होगी। मोहन सर के थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, वो कह रहे थे कि सुबह। आज मैं एकदम फिक्स बता दूंगा आपको, कल आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कि डेली 9:05 पर होगी या 10:15 पर होगी। आप यूट्यूब पर देख लिया करो भाई, एक बार चला के कि भाई टाइमिंग क्या दे रखा है, 10:15 है या फिर 9:05 है। ठीक है,
अच्छा इनटू dx, देखो जो एल्शियम है ना, इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया, आपके पास ये आ गया। आगे क्या करें सर, ये पावर कट गया तो सर ओनली x बच गया, -1/x² इंटू dx। बताओ मैंने प्लस जो डिवाइड में था, यहाँ दोनों के डिवाइड में था, प्लस माइनस में कन्वर्ट किया, अब भी सर यहाँ डिवाइड में आ रहा है। अभी कर देता हूँ, देखो अलग अलग इंटीग्रेशन लगाओ, इसके इंटीग्रेशन अलग, इसके लगाओ, इसके लगाओगे तो x इंटू डी एक्स, बीच में माइनस, इसके इंटीग्रेशन लगाओगे तो 1/x² इंटू डी एक्स। ठीक है, I इज इक्वल टू समाकलन x इंटू डी एक्स, फिर माइनस, देखो ये x² नीचे है ना, ऊपर लेके जाओ, जैसे ही आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो सर x की पावर -2 इंटू डी एक्स आने वाला है। क्या आने वाला है, x की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब करो इसका इंटीग्रेशन, बताओ कहाँ डिवाइड के अंदर है, कहाँ मल्टीप्लाई में है। अब करो, x की पावर 1 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि सर x की पावर n के फॉर्मूले से एक पावर है, एक पावर बढ़ा दो, तो 1 + 1 2, जो पावर है वही नीचे लिख दो, फिर माइनस, एक पावर जोड़ोगे तो बताओ x की पावर -1, और बटा में भी क्या लिख दो, -1, और प्लस क्या लिख दो, c। अरे जोड़ना, -2 + 1 करोगे तो कितना आएगा, -1 ही तो आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आंसर क्या आया सर, आंसर आया x²/2, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, x की पावर -1 जब नीचे लेके जाओगे तो पावर हो जाएगी प्लस की, ऊपर पावर माइनस की है, नीचे ले जाने पर पावर प्लस की हो जाएगी, और प्लस c, और यही आपका आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा भाई समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, ये क्लास YouTube पर उपलब्ध रहेगी, शाम को एक बार फिर से देखना है, सभी स्टूडेंट को फिर से देखना है। अगर वास्तव में आपको इंटीग्रेशन समाकलन सीखना है तो फिर से देखना है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।